अस्सलाम वालेकुम। लाइट ऑफ अवेयरनेस में आज हम हाजिर हैं। इसी के साथ हम दुआ शुरू करते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपने खर्चे पर आप अपनी ज़िंदगी के मज़े और अपनी कामयाबी के रास्ते तय करते रहें। आज लाइट ऑफ अवेयरनेस में हम आपके लिए एक नया मौजू लेकर आए हैं। वो क्या मौजू है वो बताएंगे आपको मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहसिन अहमद। और आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आखिर जो शॉर्टकट है वो क्या होता है। यानी हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में कोशिश करते हैं, कोई भी काम हम चाहते हैं कि वो हो जाए, तो हमारी सबसे पहली कोशिश ये होती है कि कोई आसान रास्ता, कोई छोटा रास्ता, कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे हम जल्दी टाइम बचाकर काम कर लें और हमें ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। तो आखिर ये शॉर्टकट की ज़रूरत क्या है, शॉर्टकट क्या होता है, शॉर्टकट के फ़ायदे हैं, शॉर्टकट के नुकसानात हैं या दोनों हैं। आखिर आम जिंदगी में हम शॉर्टकट को कैसे लेकर चलें। तो शॉर्टकट हर कोई चाहता है अपनी ज़िंदगी में शॉर्टकट। पहले हम इसको देखेंगे क्या हमारी नेचर में है या लोगों ने हमारी प्रोग्रामिंग में इसको डाल दिया है या इनहेरेंट हमने किया है इसको अपने पेरेंट्स से, या हम अपने इन्वायरमेंट को देखते हुए हम मुख्तलिफ शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं। तो शॉर्टकट एक ऐसा तरीका है जिसमें आप मेहनत कम करना चाहते हैं, रिवॉर्ड ज़्यादा चाहते हैं, जिसमें टाइम कम लगे और फ़ायदा ज़्यादा हो, उसको आप शॉर्टकट कहते हैं। अब शॉर्टकट ज़िंदगी में कहीं पे भी हो सकता है। अगर हम इंसानी बनावट देखें और उसकी साइको को समझें, अल्लाह ने हमें एक दिमाग के अंदर दो साइड्स दी हैं, लेफ़्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। जब ये दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं तो कुछ चीज़ों हम शॉर्टकट पे जाते हैं, कुछ हम लॉन्ग पे जाते हैं। जब हम किसी एक को ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं तो फिर वहाँ बहुत सारी गड़बड़ या चीज़ें बेतरतीबी में होने लगती हैं। और जैसे जैसे इंसान किसी भी चीज़ में आगे जाता है, जब तक वो अवेयर रहता है, जब तक वो आगे सही बढ़ता है, और जब उसकी अवेयरनेस ख़त्म हो जाती है और वो फिक्स प्रोग्रामिंग की तरफ चला जाता है तो वो लॉस की तरफ जाता है। इसको हम इस तरह समझेंगे कि साइकोलॉजी में जब आप कोई भी काम कुछ करते हैं या बार बार करते हैं तो माइंड उसको रिकॉर्ड करता है और फिर उसी तरीके से उसको करने लगता है। और अगर उसका कोई और शॉर्टकट बन सके तो माइंड खुद ही उसको शॉर्टकट भी बना रहा होता है, जिसको आप आम जिंदगी में इस तरह समझ सकते हैं कि जब रोड ब्लॉक है तो स्कूटर वाले फुटपाथ पे चले जाएंगे, किसी गली में घूम जाएंगे, गाड़ी वाले को ज़ाहिर जगह ज़्यादा चाहिए, फुटपाथ उठा के भी बाइक क्रॉस कर लेंगे। तो ये सारे वो शॉर्टकट हैं समझाने के लिए जो आम जिंदगी में चल रहे हैं। शॉर्टकट तालीम में हो, कमाने में हो, रिश्तों में हो, आम सोशली हो या आपकी पर्सनल लाइफ में हो, अच्छे और बुरे दोनों के साथ आपको जीना पड़ता है। आपकी नेचर है कि आप उसको कैसे बनाएंगे। अच्छा, इसके बारे में मैंने एक चीज़ सुनी थी, ह्यूरिस्टिक अप्रोच है कोई, क्या मतलब ब्रेन की, कुछ इसके बारे में बताएं। ह्यूरिस्टिक जो नेचर होती है या साइको होती है उसमें हमारी बॉडी की होती है कि वो कम से कम अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को यूज़ करे और काम ज़्यादा कर दे या परफेक्टली अदा कर दे। तो इस नेचर को पकड़ के जब साइंटिस्ट ने देखा और स्टडी किया तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्रिएट की जो लोगों के लिए ज़रूरी थी उस वक्त के हिसाब से। अब इस ज़माने में बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स हम पहले से जानते हैं, छोटी उम्र में जानना शुरू कर देते हैं। इस ज़माने में हम बहुत सारे शॉर्टकट हम अपनी इब्तदाई एज में ही जानना शुरू कर देते हैं और उन्हें यूज़ करना शुरू कर देते हैं। जो अल्लाह ने इंसान की नेचर रखी है उसको आप हर जगह नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि बहुत से काम आपको लॉन्ग टर्म करने, कुछ मिड टर्म करने और कुछ आपको शॉर्ट टर्म करने। तो शॉर्ट टर्म का मतलब हर चीज़ शॉर्ट नहीं है। जहां आपको अवेयरनेस के हिसाब से आपका अपना सिस्टम कहता है कि यहाँ शॉर्टकट होना चाहिए या होगा, तो वहाँ जब आप तलाश करते हैं तो आप चले जाते हैं, यानी कि आपको फ़ायदा हो जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह है कि जैसे लिड्डो की पिछली साइड जो खेलते हैं 1 से लेके 100 तक, तो कहीं सीढ़ियाँ भी हैं और कहीं सांप भी हैं। तो आप जब शॉर्टकट लेते हैं तो कभी आप आगे बढ़ जाते हैं जल्दी, कम वक्त में, कम एनर्जी लगाकर, कम पैसे लगाकर ज़्यादा प्लेजर ले लेते हैं, और जब
कभी आप बहुत बड़ी जंप मारते हैं या छोटा सा कट लेते हैं तो सांप की तरह आप नीचे कई मंजिलों या बहुत पीछे चले जाते हैं, जहाँ से आपकी एनर्जी और सारी चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं और दोबारा से आपको मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, कुछ बेसिक मिस्टेक्स बताएं। मतलब अगर हम शॉर्टकट की तरफ जाते हैं तो साइकोलॉजिकली जो है वो हमारा दिमाग अगर हमें लेट सपोज मिस्टेक्स की तरफ लेकर जाता है तो वो क्या कुछ बेसिक मिस्टेक्स हो सकती हैं जो कि कॉमनली देखी जाती हैं कि अगर शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं तो उनके चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं कि भाई ये गलती तो इंसान शॉर्टकट में कर ही लेता है, ताकि उससे अवेयर होकर लोग जो है वो अगर किसी भी चीज़ का शॉर्टकट ढूंढ रहे हो तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि भाई कहीं ये अमल ना हो जाए और इसकी वजह से नुकसान ना उठा लें। इसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो माइंड, जब आप किसी भी काम में आगे बढ़ते हैं तो जो आपके माइंड में पहली थॉट आती है लोग उसी को पकड़ के चल पड़ते हैं और ये नहीं समझते ना ये देखते हैं कि आगे जाकर क्या होगा, बस वो टर्न ले लेते हैं और उसी तरफ जाते हैं। फिर आगे जाकर गली बंद मिलती है उन्हें, या थॉट नहीं आती है, या रास्ते बंद मिलते हैं, या जो आपने सोचा होता है वैसा होता नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आप बहुत अरसे से किसी भी चीज़ को कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड कोई मौका मिला आपको तो आपके माइंड ने उसी को प्रेफर किया जो इतने अरसे से आप कैरी कर रहे थे, चाहे वो सोच है, चाहे कोई प्रैक्टिस है, चाहे कोई इमोशनल स्टेट है, तो आप उसी तरफ चले जाते हैं और फिर वहाँ पे भी लॉस खाते हैं। तीसरी चीज़, हम एफर्ट कम करना चाहते हैं और आउटपुट ज़्यादा लेना चाहते हैं। मीन्स कि हम कम एनर्जी लगाकर, कम तवज्जो कर कर ज़्यादा जो है वो पैसे या रिवॉर्ड या फल हमें ज़्यादा मिले, मेहनत कम करें और फल ज़्यादा मिले। तो इस तरह इंसानी नेचर के हिसाब से देखा जाए तो ये तीन चीज़ें आज के इंसान में कॉमन सी पाई जाती हैं। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि अगर कोई चीज़ के ऊपर आप शॉर्टकट लगा रहे हो तो उसके अंदर हमें पहले अगर कोई सोच दिमाग में आ रही है तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें और भी तरीक़े और भी चीज़ें जहन में लानी चाहिए कि भाई चलो एक तरीक़ा हमारे जहन में आ गया, हम और भी थोड़ा सा गौर कर लें ताकि हम कंपेयर कर सकें कि भाई इन चीज़ों में से अगर हम शॉर्टकट की तरफ जा भी रहे हैं तो कौन सा वाला जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा, जो कि हमें ज़्यादा बेहतर आउटपुट दे सकता है। हमें इस पर पहले गौर करना चाहिए, सिर्फ जो चीज़ पहले दिमाग में आ रही है उसी के पीछे नहीं लग जाना चाहिए। या जो आपने बात कही कि क्या कहते हैं, हमने पहले से जो एफर्ट की हुई होती है, और ये वाकई हकीकतन लाइफ में होता भी है और बहुत सारे लोग इत्तेफाक भी रखेंगे कि अगर हम बहुत ज़्यादा मेहनत किसी एक चीज़ पर कर लेते हैं तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये होता है कि यार इसको भी कहीं ना कहीं अप्लाई करेंगे, और हम अक्सर ये गलती कर बैठते हैं ज़िंदगी में कि जहाँ नहीं करना होता वहीं उसको घुसेड़ देते हैं और उसकी वजह से बहुत नुकसान उठाते हैं, चाहे वो ज़िंदगी का कोई भी पहलू हो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो सेहत हो, किसी भी एस्पेक्ट में जो है वो इस तरह का रहता है। तो अगर हम इन चीज़ों का ख्याल रखें, यानी कि जो एफर्ट अगर हमने की भी और अगर हम उसको अप्लाई करने लगे तो और हमारा दिमाग क्लिक करना चाहिए हम उसी वक्त कि भाई ये सही जगह है भी इसको अप्लाई करने की या नहीं है, या बस मैं इसको अपने अंदर से निकाल रहा हूँ कि किसी तरह ये चला जाए क्योंकि बहुत मेहनत की और इससे फल मिल जाए, पता लगा बाद में नुकसान हो गया। या मुख्तलिफ चीज़ों को, आइडियाज़ को सोचने के बाद फैसला करें कि कौन सा ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें मैं तुम्हें यही कहूँगा मोहसिन, एक लबे लबाब इस बात का ये है कि सेल्फ अवेयरनेस, जब तक आप अपनी ज़िंदगी में सेल्फ अवेयरनेस को एक्टिव नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ आप सही नहीं कर सकेंगे। जहाँ आपका इंटरेस्ट होता है आप उसी तरफ फ्लो कर जाते हैं, जहाँ इंटरेस्ट नहीं होता कभी आप सोचते भी नहीं हैं उसके बारे में। तो आपको ऐसी सोच क्रिएट करनी पड़ेगी कि आप चारों डायरेक्शन में देखें, सोचें, समझें और फिर सही डायरेक्शन लें, चाहे वो ज़िंदगी की हो, चाहे वो रिस्क की हो, चाहे वो रिश्तों की हो, चाहे वो इल्म की तलाश की हो, चाहे वो अपनी तलाश की हो जो आपको आपके रब की तरफ ले जाए। अगर आप दुनिया में झाँकेंगे, मुख्तलिफ़ मुल्कों में और मुख्तलिफ़ रेसेस में और कौमों में देखेंगे तो आपको एक जैसी कौम कहीं नहीं मिलेगी, एक जैसे लोग नहीं मिलेंगे। हर मुल्क की एक अपनी कहानी है, हर प्रोविंस की एक अपनी कहानी है, हर एक शहर की अपनी कहानी है और हर घर की एक कहानी है। इसमें जितना आप सेल्फ अवेयरनेस रखेंगे उतने होंगे। जैसे कि मुख्तलिफ़ मुल्कों में देखा गया है कि मुख्तलिफ़ मुल्कों में लोगों की मुख्तलिफ़ हैबिट्स होती हैं। वो मुल्क जो अपनी कौम को खुद गाइड करते हैं या लेके सही चलते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ पाया जाता है। क्या मोहसिन ऐसा है? हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा भी था एक दफ़ा। जैसे जापान है, अगर हम जापान की बात करें
तो जापान के अंदर जो है वो शॉर्टकट को बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया जाता है, और वो जापान कहता है कि भाई आप शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ो, आप लॉन्ग टर्म अप्रोच पे काम करो, स्लो प्रोग्रेस की तरफ जाओ, ताकि आपको यकीनी एक बेहतर फ्यूचर नज़र आए। यानी वहाँ पर शॉर्टकट को इतना प्रमोट नहीं किया जाता, वहाँ पे बोला जाता है कि भाई आप शॉर्टकट से दूर रहो। ये एक उनकी अप्रोच है कल्चर वाइज अगर देखा जाए। बिल्कुल वैसे यूएस की एक कंपनी है सिलिकॉन वैली, तो उनकी अप्रोच क्या है कि वो कहते हैं कि यार अगर दुनिया में हमें आगे बढ़ना है, दुनिया में अगर तरक्की करनी है या मुकाबला करना है, तो हमें अपनी जो ग्रोथ है उसको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में सब लोग ग्रो कर रहे हैं और सभी बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर हमें सबसे आगे रहना है तो हमें शॉर्टकट्स की तरफ जाना पड़ेगा, ताकि हम ग्रोथ में हम तेज़ी से ग्रोथ करें, और जब तेज़ी से ग्रो करेंगे हम तो जाहिर है कि उनको ऐसा लगता है कि फिर वो आगे रहेंगे। इसी तरह मिडल ईस्ट के अगर कंट्रीज़ को देखें, सारे अरब कामचोर हैं ज़्यादातर, और उनमें मुलाजिम रखने का ज़्यादा ट्रेंड है अपने छोटे छोटे कामों के लिए। और इसी तरह आजकल के माशरे में हम अपने पाकिस्तान को, कराची को देखते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो जिस पे वो मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ लोग रखते हैं। हालांकि वो खुद भी कर सकते हैं, मगर वो चाहते हैं कि कोई उनके लिए काम करे। ये मैंने इसलिए एग्जांपल दी कि ये शॉर्टकट के ज़ुमरे में आती है कि आप अपना काम किसी दूसरे से करवाएं और अपना टाइम आप मोबाइल पे लगा दें, शॉपिंग में लगा दें या सोकर गुजार लें। तो ये चीज़ आपकी सेहत के लिए भी ख़राबदेह है, ये चीज़ आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है, और आपके आने वाले फ्यूचर में भी आपको तंग करेगी। जो लाइफस्टाइल आजकल हमारे यहाँ बनता जा रहा है उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो रही है, सोल्यूशन ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि इंसान अपनी मर्ज़ी से बहुत सारी चीज़ें करने लग गया है। मटेरियल आपको आपके मोबाइल में ही मिलेगा, आपको लैपटॉप में मिलेगा। अब रील्स ही को ले लें, आपका टेम्परामेंट शॉर्ट करने के लिए सब ने मिलकर रील्स कॉन्सेप्ट शुरू किया। आप मोबाइल को ले लें कि मोबाइल में जैसे आप रील और शॉर्ट्स देखते हैं, ये किसी का आइडिया आया और उस आइडिया को लोगों ने पिक किया, और अब लोग लंबी वीडियोस या मॉडरेट या मिड वीडियोस देखने के बजाय शॉर्ट वीडियोस देखने लग गए। उससे उनके टेम्परामेंट शॉर्ट हो रहे हैं, उनकी विजिबिलिटी शॉर्ट हो रही है, उसके बाद उनका फोकस शॉर्ट हो रहा है, उनकी कंसंट्रेशन शॉर्ट हो रही है। जो मेथड माएँ घर में बच्चों को पढ़ने के टाइम देती हैं वो मेथड ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे शॉर्ट की तरफ आ गए हैं। तो आपको भी अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो पुराने तरीके के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, ये बात भी हकीकत है कि लोग जो है वो अब सारे के शॉर्टकट जो है वो हमेशा फ़ायदा तो देता नहीं है, नुकसान भी देता है। जैसे बहुत सारे लोग जो है वो अक्सर जो है वो बिज़नेस के मॉडल देखते हैं या बिज़नेस कर रहे होते हैं, और फिर वो जल्दी अमीर होने के लिए या जल्दी ग्रो करने के लिए वो क्या करते हैं कि वो अनएथिकल वेज़ की तरफ जाते हैं कि हमारा काम जल्दी से हो जाएगा, हमारा काम आसानी से हो जाएगा, हमारा काम किसी बड़े खर्चे से हमें बचा लेगा और हम आउटकम ज़्यादा ले लेंगे। और लेकिन समटाइम्स यही चीज़ उनको जो है वो तबाह भी कर देती है, और समटाइम्स ये चीज़ उनको जो है बहुत ज़्यादा ग्रो करवा देती है। लेकिन बात सारी ये है कि इस चक्कर में वो उस बाउंड्री को भूल जाते हैं कि क्या ये एथिकल है, क्या या ये एथिकल नहीं है, क्या ये किसी हमारे फ़ायदे के साथ साथ किसी हमसे बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों का नुकसान कर रहा है, या किसी एक का भी अगर नुकसान कर रहा है, तो जाहिर है कि ये सही चीज़ नहीं है। मोहसिन, इसमें मैंने अक्सर अब मेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि लोग शॉर्टकट के चक्कर में सही गलत भूल जा रहे हैं, और जब सही गलत भूलते जा रहे हैं तो वो हर चीज़ को समझते हैं कि हमारा राइट है। चाहे वो ट्रैफिक में आप देखें, चाहे वो अर्निंग में देखें, चाहे वो रिलेशनशिप में देखें, चाहे शॉपिंग में देखें, या ज़िंदगी के किसी भी मामले में देखें। तो शॉर्टकट लाइफ में वो अच्छा होता है जो अवेयरनेस के साथ दिया जाए, ना कि जज्बातीपन में या पहले से जो माइंड की प्रोग्रामिंग हुई है उसके तहत चला जाए। तो इसमें मेन फैक्टर आता है आप खुद क्या चाहते हैं, उसके लिए आपके अंदर क्या चाहिए। हम ये नहीं देखते कि हमारे अंदर क्या है और हमें क्या चाहिए, हम ये देखते हैं कि दूसरे के पास क्या है और हम उसे कैसे ले सकते हैं। लेकिन यार इसके फ़ायदे भी तो हैं भाई। अब फॉर एग्जांपल बहुत पुराने वक्त में चले आए, आज से काफ़ी साल पहले, तो लोग जो है वो
चीज़ें जो है वो, जैसे स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो कि अब जैसे ऐसे लिखना है तो स्टूडेंट्स जो है बैठ के पहले पूरा ऐसे लिख रहे हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं और फिर उसके बाद जो है वो उसके रट्टे भी लगा रहे हैं। लेकिन आज आप देखें कोई स्टूडेंट जब इंटरनेट के ऊपर जो है वो जाता है तो वो डायरेक्टली जो है वो AI के थ्रू जो है वो पूरा एक ऐसे जनरेट कर लेता है जो कि दुनिया के पता नहीं कौन से कोने खाचों से जो है वो इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, जो कि लेट्स से एक बंदा अगर करेगा तो शायद उसको कितने दिन लग जाएं, लेकिन वो एक AI के थ्रू कर रहा है जिसमें विद इन सेकंड्स जो है उसको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल रही है एक जगह पे आई हुई। या आप ये बात कर लें कि जैसे एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स अपनी जो भी उनका स्पोर्ट है उसके अंदर जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उससे पहले वो क्या करते हैं कि वो बूस्टर्स ले लेते हैं और उससे क्या होता है कि उनके पास इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है और वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, ना कि जो है वो पूरा रेस्ट करें पहले, फिर पूरा रेस्ट करके अपने आप को रिफ्रेश करें। उसमें काफ़ी घंटे ज़ाया होंगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन नहीं, वो बूस्टर्स यूज़ करते हैं और एक शॉर्ट टाइम के अंदर वो एकदम से रिकवर करते हैं और रिकवर करके जो है वो फर्दर आगे बढ़ जाते हैं। और मैंने तो अक्सर ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग इन शॉर्टकट के जरिए अमीर भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, यानी उनके फाइनेंशियल जो है वो क्राइसिस या फाइनेंशियल मिडिल क्लास जो भी है वो उसको क्रॉस करके बहुत अच्छी जगह पहुंच जाते हैं और दूसरों को फ़ायदा भी पहुंचा रहे होते हैं। तो ये अच्छाइयाँ भी तो नज़र आती हैं हमें। ज़रूरी नहीं है जो तुमने कहा, इसका एक इसी में ही दूसरी भी पहलू छुपा हुआ है। अगर कोई एथलीट एक्सटर्नल सोर्स से अपनी बॉडी की एनर्जी को मेंटेन करता है तो जो रियल एथलीट है और जो आर्टिफिशियल एथलीट है उसमें दोनों में फ़र्क होगा। वो वक्ती तौर पे फ़ायदा लेगा, लॉन्ग टर्म नहीं ले सकता, क्योंकि इन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इसी तरह आप AI पे अगर कोई भी ऐसे कर लेते हैं तो आपके टीचर के सामने तो आपकी वाह वाह हो जाएगी, मगर रियल लाइफ में आप डिपेंडेंट हो जाएंगे AI के। जो आपकी अपनी स्किल्स हैं, जो आपकी अपनी जनरल नॉलेज है, जो आपकी अपनी सर्चिंग पावर है या डिटर्मिनेशन की ताकत है, वो ख़त्म हो जाएगी। और इसी तरह शॉर्टकट में लोग जो अमीर होते हैं वो बहुत जल्दी गरीब भी हो जाते हैं। यानी कि एक छक्का लगा, 2 छक्के लगे, 6 छक्के लग गए किसी के, मगर हर बॉल पे छक्का नहीं लगता हर किसी का। अगर किसी का लगा है तो वो लकी है, वो उसका टाइम लकी है या उसका शॉर्टकट है, किसी और का नहीं। इसी तरह आप फॉरेन ट्रेडिंग आजकल जो मोबाइल पे चल रही है, शुरू में पैसे आपको मिलते हैं, फिर एकदम आपका बड़ा लॉस हो जाता है। तो ये शॉर्टकट के चक्कर में, इजी टू अर्न के चक्कर में, रिलैक्स कभी भी देख लो, स्टॉक कभी भी कर लो, उस चक्कर में कितने लोग बहुत से पैसे गंवा चुके हैं। ये जब आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आपके किसी को फ़ायदा या नुकसान हुआ होगा, उसी से आप जानेंगे। इस तरह शॉर्टकट के हम कई नेगेटिव और कई पॉजिटिव पहलू ढूंढ सकते हैं। सारी थीम ये है कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या हमारे लिए ये सही है, क्या हमारे कल्चर में ये सही है, या हमारे ख़ानदान में इस चीज़ को सही माना जाता है, या हमारी ज़िंदगी में ये सही है। क्या आप सेटिस्फाई हैं जो आप कर रहे हैं? अच्छा, यानी इससे मुझे जो आपकी बात से वाकई मुझे भी क्लिक कर रही है बात कि एक चीज़ मुझे और इसमें हाईलाइटेड हो गई है, या कहें कि मैंने थोड़ा गौर किया आपकी बातों में से एक बात मुझे समझ आई ज़्यादा बेहतर, और वो ये कि हर शॉर्टकट हर किसी के लिए नहीं होता। यानी हो सकता है कि कोई शॉर्टकट से हमारे इर्द गिर्द हो जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा चुका हो, लेकिन वही शॉर्टकट अगर कोई दूसरा लगाएगा तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा नुकसान उठा ले। तो इसका मतलब ये है कि यानी कि आप जैसा कह रहे हैं कि हर किसी के लिए, हर किसी की अपनी लाइफ है, अपना कल्चर, अपना स्टाइल है, उसके हिसाब से उसको खुद फैसला करना पड़ेगा कि मेरे हिसाब से अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ और उसमें शॉर्टकट देख रहा हूँ तो क्या वो मेरे लिए बेहतर है, क्या वो मुझे फ़ायदा पहुँचाएगा, या वो मेरे लिए उल्टा पड़ जाएगा, या मेरा ज़मीर इजाज़त दे रहा है, या ये एथिकल है या नहीं है। बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, यानी इसका फ़ायदा भी हो सकता है, इसका नुकसान भी हो सकता है, लेकिन ये फ़ैसला आपको सोच समझ के करना है और उसी के हिसाब से फिर आपको आउटकम भी मिलेगा। एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा आपको। आप सईद अनवर को जानते होंगे, ज़ाहिर है हमारे ज़माने के प्लेयर थे, तो उनकी टाइमिंग बहुत अच्छी थी। जो भी जितना भी बड़ा फास्ट बॉलर आ जाए तो वो सिर्फ बैट रखते थे और बैट को डायरेक्शन देते थे और वो कई छक्के चौके या कई लंबी इनिंग खेलते थे। इसी को आप अगर अफरीदी पे अप्लाई करें तो अफरीदी आया, हड़ागुड़ी की, छक्के लगाए और चंद बॉलों के बाद, चंद रन के बाद चले गए।
तो दोनों में वाज़े फ़र्क है। एक अकल इस्तेमाल कर रहा है अवेयरनेस से, सामने वाले की साइकोलॉजी देख कर वो कहाँ बॉल फेंक रहा है, कैसे हालात हैं, फिर बल्ला रख के उसको डायरेक्शन दे रहा है, जान कम लग रही है, रन ज़्यादा बन रहे हैं, शोहरत ज़्यादा मिल रही है। इस तरह अफरीदी को भी शोहरत ज़्यादा मिली मगर उसने ज़िंदगी में रन कम बनाए। आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करें ना करें, अगर इसको गौर से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा कि एक जल्दी में और एक सही तरह अवेयरनेस में कोई काम करने में कितना फर्क होता है। तो इसी को शॉर्टकट भी कहते हैं, इसी को लॉन्ग कट भी कहते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको चूज करते हैं। हमारा मकसद था इस छोटे से व्लॉग में कि आपको अवेयरनेस दी जाए, क्योंकि लाइट ऑफ अवेयरनेस का मतलब ही यही है कि आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट अवेयरनेस दी जाए, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में जब वो काम करने लगे तो आपके पास पहले से डेटा मौजूद हो, इंफॉर्मेशन मौजूद हो, हिस्ट्री मौजूद हो और आपका अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने जो लगे हैं या बनाने लगे या कुछ हुआ है उस पर आप बेहतर ड्राइव कर सकें, अपने आप को हैंडल कर सकें, कंट्रोल कर सकें, अचीवमेंट ला सकें। इसी को हम कहते हैं लाइट ऑफ अवेयरनेस। और इसके साथ साथ जो भी इस व्लॉग को देख रहा है, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपने अपनी ज़िंदगी में शॉर्टकट अप्लाई किए हैं? यकीनन किए होंगे, कहीं ना कहीं किए होंगे। तो कितने शॉर्टकट से या कौन सा ऐसा शॉर्टकट है जो आपको याद रह गया, जिसने आपको नुकसान पहुंचा दिया, या कोई ऐसा शॉर्टकट जिसने आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा दिया? तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ताकि बाकी लोग जब उसको देखें तो उनको भी समझ में आए कि हाँ, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं और वो इससे किस तरह से डील करते हैं। लाइट ऑफ अवेयरनेस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिएगा। अपॉइंटमेंट के लिए हमारा नंबर चल रहा है, यहाँ पे आप आ सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपने डिफरेंट लाइफ के इश्यूज को, अपनी लाइफ को मोल्ड कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को अवेयरनेस के साथ जी सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।